हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम कहें कि रिश्ते हर कोई चाहता है कि उसके बहुत सुंदर हो, जिस किसी के साथ भी एक व्यक्ति होता है जिसका किसी एक के साथ में रिश्ता बहुत खराब है। ठीक है, उसको लगता है कि ये इंसान मुझे कहाँ से जीवन में मिल गया, या ये इसके साथ मेरी बन नहीं सकती, हम क्या कुछ करें। मेरे पास बहुत सारे काउंसलिंग, बहुत सारे थेरेपीज के केसेस आते हैं। डेली मैं ऐसे केसेस को हैंडल करती हूँ जहाँ पर रिश्तों को लेकर के बहुत सारी खींचातानी मची रहती है। मैं सबको यही बोलती हूँ, आज मैं आपको भी एक छोटा सा एक मैसेज दे रही हूँ। उसके थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि जब आप रिश्तों के बारे में स्पेशली चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बने, जब आप चाहते तो है सुंदर बने, ठीक है, और जब आप मेरे साथ सामने आते हैं, या बहुत सारे लोग, जो उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप समय थोड़े से भी अगर बिगड़े हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप ब्लॉसम एकदम खिल जाए, सुंदर हो जाए, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो चाहते क्या है। पहली बात तो आपको ये पूछना है अपने आप से कि भाई मैं क्या चाहती हूँ उस रिश्ते से, मैं क्या चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में। मैं चाहती हूँ कि रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो। सुंदर का क्या मतलब है? सुंदर का क्या मतलब है कि देखने में क्या दो लोग बहुत सुंदर दिखे? सुंदर का मतलब यहाँ पे ये है कि दो लोग जो अलग अलग माहौल में, एटमॉस्फेयर में अपब्रिंगिंग हुई है, उन्होंने बचपन से अलग अलग चीजों को देखा है, एनवायरमेंट अलग रहा है, पेरेंट्स अलग रहे हैं, टोटल हमारी एब्जॉर्ब करना, ऑब्जर्वेशन, बाकी की परसीव रिसीव जो भी चीजें होती हैं, हमारे माइंडसेट, सब कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेयर में। यानी दो लोग एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहें। तो यहाँ सबसे पहले बात तो ये सुनो कि दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग जगह से साथ में आते हैं, साथ में मिलते हैं। तो हमें वहां पे ये देखना है कि वो, मैं अगर पॉपकॉर्न खा रही हूँ, दूसरा अगर नाचोस पसंद कर रहा है, तो हमें ये नहीं कहना है कि मैं तो पॉपकॉर्न खा रही हूँ, प्लीज तुम भी, या तुमको भी नाचोस ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। वहां पे हमें क्या करना है, जब दो लोग अलग अलग एक दूसरे से मिलते हैं, तो सबसे सुंदर कॉम्बिनेशन ये होता है जब दो लोग डिफरेंट होते हैं। अगर सेम होंगे, कार्बन कॉपी होंगे, तो आप सोच के देख लीजिए, जो आप हर वक्त सोचती रहती हैं, जो आपके मन के अंदर हर वक्त चलता है, सामने वाले के मन के अंदर भी अगर वैसी ही बातें चलेंगी तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है ना। बिल्कुल इंजॉय नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे डेटाज आते रहते हैं। कभी हम बहुत गुस्सा करते हैं मन के अंदर, कभी हम किसी को ब्लेस कर रहे होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, किसी बात पे चिड़चिड़ा होते हैं, और सामने वाला भी अगर सेम चीज कॉपी पेस्ट हो, डिट्टो हो, तो क्या एक दूसरे से सेम फॉर्मेट पे बात करने में इंजॉय करेंगे? सेम लाइफ स्टाइल को इंजॉय करेंगे? सेम सेम क्या अच्छा होगा? ऐसे तो हम चीजों को मिलाते हैं, अच्छा मैंने ऐसे पसंद किया, वो भी यही चीज पसंद करता है या करती है, तो बहुत सुन के अच्छा लगता है। लेकिन परमानेंट लाइफस्टाइल में, रिलेशनशिप में कभी भी एक जैसा यानी डिट्टो होना कहीं से भी हेल्दी और खूबसूरत नहीं बनाता है आपके रिश्ते को। वो एक फ्लड आ जाएगा, या फिर अर्थक्वेक सा आ जाएगा। रिश्ते जहां पे सुंदर मजबूती के साथ नहीं टिक सकते। तो दो अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, उसमें बहुत फ्लेवर होता है, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ये सबसे खूबसूरत होता है, आइडियल होता है, जब हम दो अलग तरीके के लोग एक साथ होते हैं। अब इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना है? अगर हम यहाँ चाहते हैं रिश्ते सुंदर रहें, सुंदर रिश्तों के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को नाचोस और किसी को पॉपकॉर्न पसंद है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको रिस्पेक्ट रखनी है सामने वाले की चॉइस की। आपको ये नहीं कहना है कि तुम बिल्कुल यही खाओ, या ऐसे ही रहो, वैसे ही बैठो जैसा मैं करती हूँ। आपको वहां उससे इतनी लिबर्टी देनी है। आपको उस बात की, जिस बात को आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, एक वर्ड, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वर्ड का बहुत यूज करते हैं ना, जब भी हम कपल से पूछते हैं या शादी से पहले लोग कहते हैं हमें एक ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जो बहुत केयरिंग हो, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तो केयरिंग का मतलब तो समझ आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है। मैं ये सबको बोलती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग वेग है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, तो वो एक बेवकूफ बनाने वाला शब्द है। लेकिन एक दूसरे को समझना, किस तरह से समझना, ये समझने की बात है कि आपको वहां पे रिस्पेक्ट करनी है। जो अगले की चॉइस है अगर आपसे थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको वहां उसके चॉइस को रिस्पेक्ट देनी है। यानी आप दोनों अपनी अपनी चॉइस को लेके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, टाइम टू टाइम एक दूसरे की चॉइस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं,
कितना जॉयफुल है। आपको एक ही जगह पे 2 तरीके की चॉइस मिल रही है कि ये कुजीन भी आप ट्राई कर सकते हो, ये कुजीन भी आप ट्राई कर सकते हो। मतलब ये कलर भी आपको पसंद आ सकता है, आप इस कलर को भी यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे अच्छाइयां देखनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ढूंढने जाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, या आप में से जो भी देख रहे हैं वो चाहते हैं रिश्ते बेहतर हो, लेकिन हम जब बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि बेहतर के लिए हमें वहां पे बेहतर मतलब अच्छा, अच्छा मतलब कुछ समथिंग ऑन हाई, ठीक है, हाई स्केल पे कुछ अच्छा जा रहा है, अच्छा जाने के लिए चाह रहे हैं अच्छा, लेकिन हम क्या करते हैं वहां पे, हमें अच्छा के लिए हमें अच्छा अच्छा कुछ नहीं करते, वहां पे अच्छा ही चाहते हैं लेकिन अच्छा कुछ करते नहीं। एक्शन क्या होता है हमारा, उसके ऑपोजिट होता है, यानी एक्शन खराब में जाता है। यानी हम उस समय देखते हैं कि क्या चीजें खराब हैं, क्या क्या खराबियां हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या जब खराबियां देख रहे हैं, इट मीन्स हम क्या शो कर रहे हैं कि हम खराब जब देखना शुरू करते हैं सामने वाले में, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम सामने वाले को डिसलाइक करते हैं, हमें वो इंसान पसंद ही नहीं है, हम उसके साथ रहना चाहते ही नहीं है, क्योंकि हमें वहां बहुत सारी खराबियां ढूंढनी है, या फिर हमें दिख रही है, या हम सिर्फ उसी को फोकस करते हैं। ये अगर ये मेंटेलिटी अगर आपकी है और आप ये सोच रहे हैं कि हमें रिश्तों को जोड़ना है और रिश्तों को बहुत फ्रेग्रेंस और खुशबूदार सुंदर बनाना है जिसका आप आनंद ले सकें अपने जीवन में, भूल जाओ, फिर बोल रही हो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ पे आप उस रिश्ते को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप ऑपोजिट कर रहे हैं। यानी आप डिजायर रखते हैं आसमान की, और आप अब खुद के जो आपके एक्शन हैं वो पाताल लोक में जा रहे हो, आप जमीन पे भी नहीं हो। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी गलती तो आपने समझ ली, अक्सर ये गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना एक्शन ये चाहिए कि आपको, अगर आप, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई हमें इस रिश्ते में 2 चीजें होती है, या तो हमें रहना या नहीं रहना है, ठीक है, 2 ही होता है, हमें रहना है और नहीं रहना है। या तो नहीं रहना है, हमें बिल्कुल पता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल डिसलाइक करते हैं, एंड हमें रिजल्ट भी यही चाहिए कि हम अलग अलग हो जाए, तो आप अलग हो जाए। अगर आप साथ रहना चाहते हैं और आप एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ दूसरे व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप में अच्छाइयाँ ढूंढनी, यानी अपने पार्टनर के अंदर आपको अच्छाइयाँ देखनी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आपको अपने रिलेशनशिप में सिर्फ अच्छाइयाँ देखनी। ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिड अनमैरिड लोगों के लिए है, ये बात आप घर के अंदर के जो रिश्ते हैं, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, माँ बच्चे का रिलेशनशिप है, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, सास और बहू का रिश्ता है, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, कहीं पे भी अगर आप चाहते हैं कि क्या चीज चाह रहे हैं, जिस चीज की तरफ फोकस करोगे, कमी 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 कमी, तो कमी बड़ी होती जाएगी, बहुत बड़ी होती जाएगी, और ये रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हैं उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप खराब होगा। लेकिन अच्छा चाह रहे हो तो अच्छा देखना शुरू करो, ठीक है, यही स्ट्रैटेजी है। उसके अंदर देखो कि अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ मुझे अच्छा दिखा नहीं, तो डेफिनेटली इतना तो होगा कि अच्छे से कोई स्माइल करता है, अच्छे से आप सोच सकते हो कि किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, किसी की आईज अच्छी है, कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छा खाना बना रहा है, घर को अच्छे से रख रहा है, किसी की कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, कोई घर का बहुत ख्याल रखता है। ऐसे बहुत सारी कमियां, इंडिविजुअल देखना है आपको उन कमियों अच्छाइयों को, आई एम सॉरी, इंडिविजुअल आपको अच्छाइयों को देखना है, ये नहीं कि आपके साथ जो चीज अच्छी हुई हम वही देखना है, आप एज ए पर्सन देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये टेक्निक यूज करनी है कि आपको एज ए पर्सन उस व्यक्ति की एक एक अच्छाइयों को गिनना है, मतलब मन के अंदर देखिए कि हाँ मेरे पेरेंट्स के साथ में किस तरीके से है, अगर वो एक मदर हैं तो वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ में, अगर वो एक वाइफ है तो किस तरीके से, अगर वो एक हस्बैंड है तो हस्बैंड के रोल में वो क्या कुछ कर रहे हैं, उसमें कितनी सारी अच्छाई होंगी, केयर करना से लेकर के अच्छा बोलना, घर किचन को रखना, आस पड़ोस में शॉपिंग में हर चीजों को लाना,
घर के अंदर की चीज़ों के रख रखाव को रखना, अनेकों अच्छाइयाँ हो सकती हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। जब आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे और जब आप देखेंगे कि अरे आपने काउंट करना शुरू किया अच्छाइयों को, कि आपकी लड़ाई झगड़े को किस तरीके से बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, किस तरीके से बहुत सारे लोग आप बोल रहे हैं, शाउट कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति चुप रह जाता है, ये सब अच्छाइयाँ हैं। कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई खाना बना सकता है, कोई किसी की कोई टीचिंग बहुत अच्छी कर रहा है, कुछ भी हर इंसान में बहुत सारी खूबियां हैं। तो आप उसकी इंडिविजुअल अच्छाइयों को काउंट कीजिए। ठीक है, टेक्निक अब शुरू हो चुकी है। आपको करना क्या है, तो अपने पार्टनर की इंडिविजुअल या जिस किसी के साथ आप चाह रहे हैं कि रिश्ते बहुत सुंदर हों, उनकी इंडिविजुअल अच्छाइयों को काउंट करना शुरू कीजिए। इनफैक्ट आप एक पेपर पेन लीजिए और वहां पे उनकी अच्छाइयों को नोट करना शुरू कर दीजिए। जब आप ये पॉइंट्स बना लेंगे तो आप देखेंगे कि पॉइंट्स के जब आप लास्ट पॉइंट पे आएंगे, आपके मन की जो अवस्था थी जब आप लिखने से पहले, जो आपकी फीलिंग्स थी अपने पार्टनर के लिए या अपने रिश्ते के प्रति, वो फीलिंग्स लास्ट नंबर के लिखते तक आपकी टोटली चेंज हो जाएंगी। आप बहुत ही सुंदर महसूस करेंगे, बहुत ही लाइट महसूस करेंगे, बहुत ही अटैच्ड महसूस कर सकते हैं और एक अच्छा कनेक्शन बनता हुआ महसूस कर सकते हैं। यानी आपके दिल में उनके प्रति एक प्यार की भावना जाग जाएगी। यानी एक सॉफ्ट, एक प्यारी सी, एक हल्की सी, सुंदर सी फीलिंग्स जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगी, एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। तो जब आप इस लिस्ट को बनाएंगे तो इसे आपको टाइम टू टाइम देखना है, यानी कहीं लगा दो इसे। आप मैग्नेट के थ्रू अपनी अलमारी वगैरह पे कहीं लगा सकते हैं, ऑफिस में तो कहीं लिख के अपने डॉक्यूमेंट्स के बीच में कहीं रख सकते हैं। और इन अच्छाइयों को आप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हम चले गए हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह शाम इस लिखे हुए इस बंच ऑफ पॉइंट्स को, लिस्ट को आप देखें, बार बार चेक करें। और जब आप बार बार चेक करेंगे तो क्या होगा, आपके मन की स्थिति तो बदलेगी ही दूसरे के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात जाएगी, क्योंकि आप इस बात को एहसास करेंगे और फीलिंग के साथ करेंगे। जब ये फीलिंग्स चेंज होती हैं, तो जब रिपीटेडली आप इस चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे और जब आप सामने उनको फेस करेंगे, तो आपके अंदर वो सारी चीजें सामने आएंगी कि इनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ, इस रिश्ते में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जब इस तरह से दोनों कपल, दोनों तरफ से ये सारी चीजें होने लगी, अगर कोई एक भी कर रहा है तो भी रिश्ता बहुत सुंदर हो जाता है। अगर दोनों लोग इस चीज को कर रहे हैं तो नो डाउट रिलेशनशिप बहुत ही मधुर और खूबसूरत बन जाते हैं। यही असली सीक्रेट है हमारे रिश्तों को बनाने के लिए। ये एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है जिसमें आप अच्छाइयों को लिस्ट बनाएंगे और ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, क्योंकि इसमें इमोशंस आ जाते हैं। आप रिश्तों को लेके बहुत ही ज्यादा भावनात्मक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो जब आप रिलेशनशिप को लेके इमोशनल होते हैं, तो डेफिनेटली जब आप एक एक चीज को माइन्यूटली करेक्ट देख के, ऑब्जर्व करके जब लिखना शुरू करते हैं, तो आपके सामने वो विजुअल्स भी आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, कई बार साउंड भी आएगा। और जब ये सारी चीजें आएंगी तो आप सबकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपके रिलेशनशिप को आप बेहतर बनता हुआ देखेंगे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, रिश्ते को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं तो सामने वाले की कमियों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। उसमें कुछ भी आप ये मत सोचिए कि उसमें मुझे कुछ फेर बदल करना है, उसको बदलना है, कुछ ऐसा करना है, वैसा करना है। वो जैसा भी है, जो भी है, अगर आपने ये कह दिया कि सामने मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इंसान, तो अगर अच्छा लगता है तो आपको उसकी एज इट इज जो कमियां हैं या जो आपके लिए कमियां हैं, दूसरों के लिए हो सकता है अच्छाइयां हो या उनके खुद के लिए बहुत पॉजिटिव हो, आप उनको एज इट इज रिसीव कर लीजिए, एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहली बात तो आप अपने आप को करेज देंगे, आप अपने आप में बड़ा महसूस करेंगे, आप अपने आप को टैपिंग करेंगे या शाबाशी महसूस करेंगे कि आपने जो जैसा है उसको वैसा ही देखा, वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर के जो सेल्फ है, आपकी सेल्फ इमेज है, वो ब्राइट होगी, बोल्ड होगी। तो
आपको अपने आप से और अटैचमेंट होगी, और जितनी ज्यादा आप अपने आप से प्यार करेंगे, अटैच होंगे अपने आप के साथ, अपनी कंपनी में खुश रहेंगे, आप दूसरों को उतना ही खुश रख सकते हैं जीवन में। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल ट्रुथ है कि जितना आपको अपनी कंपनी अच्छी लगी, आप दूसरे को उतनी अच्छी कंपनी दे सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, ये बहुत 3 मैंने आपको शेयर किए बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं, इन्हें आप अपनी लाइफ में आज से ही करके देखिए किस तरीके से आपका जीवन बदलता है। और मुझे बताइए, शेयर कीजिए और नीचे लिखिए कमेंट में कि आज जो मैं इस टेक्निक से मेरे रिश्ते सुंदर होने वाले हैं, या मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप इस चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखिए कमेंट बॉक्स में, मुझे शेयर कीजिए कि क्या आपके एक्सपीरियंस रहे। और अपनी फैमिली को खुश रखिए, खुद को खुश रखिए, खुद का ध्यान रखिए। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।